की शुरुआत में हम ईवा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि वेस्ट डाउन पैरालाइज्ड होती है और वो घर में अपने डॉगी मार्विन के साथ रहती थी। हमें ब्रीफली बताया जाता है कि ईवा एक प्रोफेशनल डांसर हुआ करती थी, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के बाद वो पैराप्लेजिक हो गई थी। ईवा एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी जहां उसका बॉस जॉन काफी रूड था और ईवा भी ज्यादा इंश्योरेंस बेच नहीं पा रही थी। ईवा के पिता को अल्जाइमर्स डिजीज थी जिस वजह से उन्हें कुछ याद नहीं था और फिलहाल वो ईवा की स्टेप मदर एग्नेस के साथ रहते थे जो कि थोड़ी ईविल टाइप की थी। तो 3 दिसंबर को ईवा का बर्थडे था जब उसकी फ्रेंड सोफी उसके लिए जर्मनी से एक प्रेजेंट लाती है। ये प्रेजेंट एक एडवेंट कैलेंडर था और जिन्हें एडवेंट कैलेंडर के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इसे यूजुअली लोग क्रिसमस टाइम गिफ्ट करते हैं जहां 1 दिसंबर से 24 दिसंबर तक डे काउंट करी जा सके। साथ ही हर डे पे इंसान को कुछ छोटा गिफ्ट मिलेगा इन बॉक्स, मोस्टली चॉकलेट। खैर, ईवा को जो एडवेंट कैलेंडर मिला था उसके पीछे लिखा था डंप इट एंड आई विल किल यू और यहाँ आई किसी इच मॉन्स्टर को रेफर कर रहा था। अब ऑब्वियसली ईवा और सोफी इसे मजाक समझते हैं, जिसके बाद ईवा इस कैलेंडर में प्रोवाइडेड की से फर्स्ट वाला चैम्बर खोलती है। ईवा कैसा करते ही हमें एक इंसान जैसा प्रतीत होने वाला मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि जाग चुका था। पहले चेंबर में एक चॉकलेट था और चॉकलेट के रैपर में 3 रूल्स लिखे हुए थे। पहला रूल दर्शा रहा था कि इस एडवेंट कैलेंडर में चॉकलेट्स होंगे और अगर किसी ने एक चॉकलेट खाया तो उसे सारे चॉकलेट्स खाने पड़ेंगे वरना इच उसे मार डालेगा। दूसरे रूल के हिसाब से इंसान को सारे रूल्स को मानना होगा अंटिल द एंड वरना इच उसे मार डालेगा। तीसरा रूल डंप इट एंड आई विल किल यू। तो रूल्स पढ़ने के बाद ईवा पहला वाला चॉकलेट खा लेती है, जिसके बाद वो सेकेंड चेंबर वाला चॉकलेट ओपन करती है। सरप्राइजिंगली ये वो चॉकलेट थी जो कि ईवा के पिता की फेवरेट चॉकलेट हुआ करती थी। तीसरे चेंबर से एक कार्ड निकलता है जिस पे लिखा था कि अपने चोट को दूर करने के लिए तुम्हें उसे खत्म करना होगा जिसने तुम्हें चोट पहुंचाया। अब फोर्थ वाला चैम्बर ओपन नहीं होता क्योंकि आज की तारीख 3 ही थी, यानी कि ये चैम्बर में भी रात के 12 बजे खुलेगा जब 4 दिसंबर आ जाएगा। तो रात के 12 बजते ईवा फोर्थ वाला चैम्बर ओपन करती है और यहाँ एडवेंट कैलेंडर के ऊपर से हम किसी इंसान की एक कटआउट निकलते देख पाते हैं। इस चेंबर में एक बेबी जीसस की चॉकलेट थी जिसके रैपर पे लिखा था कि जीसस ने एक क्रिपल से कहा कि उठो और वॉक करो। नाउ दिस वाज अ बिट हर्टफुल फॉर ईवा क्योंकि वो पैराप्लेजिक थी। खैर, कुछ देर बाद ईवा सेकंड चेंबर वाला चॉकलेट खा लेती है और उसके ठीक बाद ईवा के घर वाले डेड फोन पे उसके डैड का कॉल आ जाता है। नाउ दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि उसके डैड को तो ईवा याद तक नहीं थी। मोरओवर वो फोन डेड था। दिस मेंट कि ये सब एडवेंट कैलेंडर की चॉकलेट्स की वजह से हो रहा था और ईवा के लिए भी दिस वाज वेरी स्ट्रेंज। वेल, नेक्स्ट डे हम ईवा को उसके ऑफिस में देखते हैं जहां उसका बॉस जॉन उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे मरियम नाम की एक लेडी से इंट्रोड्यूस कराता है, सेइंग कि वो ईवा के साथ यहाँ रहकर काम सीखेगी। लेकिन यहाँ ईवा को रियलाइज हो जाता है कि मरियम काम सीखने नहीं बल्कि उसे रिप्लेस करने आई है। मरियम का डेस्क ईवा के साथ ही लगाया जाता है जहां जानबूझकर मरियम ईवा की डिसेबिलिटी का मजाक बनाती है और उसे बताती है कि उसके हाफ क्लाइंट से अब वो डील करेगी। खैर, रात को सोफी और ईवा सोफी के एक फ्रेंड बोरिस से मिलने बार में जाने के लिए रेडी होते हैं और यहाँ बोरिस अपने साथ एक फ्रेंड थॉमस को लेकर आया था। उन लोगों की बात के दौरान बोरिस उन सबको एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताता है और इसी दौरान वो ईवा की डिसेबिलिटी का मजाक बनाता है। थॉमस यहाँ बोरिस को ऐसा करने के लिए डांटता है जिससे ईवा खुश हो जाती है और वो सोफी को बताती है कि थॉमस उसे अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद सोफी उसे बताती है कि उसे भी थॉमस अच्छा लगा और वो थॉमस के साथ जा रही है, विच मेंट कि बोरिस ईवा को घर ड्रॉप करेगा। नाउ बोरिस और ईवा घर जाने के लिए कार में बैठते हैं जहां बोरिस ईवा को एक लिंक सेंड करता है जिससे ईवा को अपनी पहली इन्वेस्टमेंट पर कुछ बोनस मिले और वो ईवा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बट ईवा उसे इग्नोर करती है। बोरिस की कार में ईवा की आंख लग जाती है और बोरिस जो कि नशे की हालत में था वो ईवा के साथ फिजिकल होने लगता है और ईवा के मना करने पर उसे बीच सड़क पे ही उतार कर चला जाता है। ईवा इससे काफी हर्ट होती है और वो बोरिस की कार की तरफ देखकर काइंड ऑफ कर्स करती है सेइंग ड्रॉप डेड और उसके ऐसा कहते ही हम फिर उस मॉन्स्टर को जागते हुए देखते हैं और यहाँ घर पर एडवेंट कैलेंडर का 5th चेंबर ओपन होता है जिसमें से सेम उसी कार का एक मिनिएचर वर्जन बाहर आता है जैसा बोरिस अभी ड्राइव कर रहा था।
ईवा का डॉग मार्विन इस कार को देखता है और वो इसके साथ खेलने लग जाता है। अब स्ट्रेंजली इनफ घर पे मार्विन जैसे टॉय कार को मूव कर रहा था, ठीक वैसे ही बोरिस की कार भी किसी सुनसान जगह पे मूव होने लगती है और फाइनली मार्विन मिनिएचर कार को क्रश कर देता है, जिससे यहाँ बोरिस की कार भी क्रश हो जाती है और यहाँ बोरिस की मृत्यु हो जाती है। तो अगली सुबह ईवा को हम पार्क में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ वो एक लड़के को नोटिस करती है जो कि उसे अच्छा लग रहा था। तभी उसे सोफी की कॉल आती है जो कि उसे बताती है कि बोरिस की कल रात मृत्यु हो गई। कॉल कट होने के बाद ईवा को बोरिस का एक मैसेज डिलीवर होता है जो कि शायद बोरिस ने लास्ट नाइट लिखा होगा और इस मैसेज में लिखा था कि कल उसने जो कुछ भी किया वो नशे की हालत में किया था और इसके लिए वो शर्मिंदा था। अब थोड़ी देर बाद सोफी ईवा के पास आती है और वो दोनों थोड़ी बात करते हैं, जहां सोफी ईवा के फोन में वो लिंक ओपन करती है जो कि बोरिस ने ईवा को भेजा था। इस लिंक से ईवा को 457 यूरो फ्री मिलते हैं टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। सोफी को कहीं जाना था और वो ईवा को घर ड्रॉप करने के लिए पूछती है, बट ईवा पार्क में कुछ देर और रुकने का डिसाइड करती है क्योंकि उसे पार्क में बैठा वो लड़का अच्छा लग रहा था। घर आकर ईवा मार्विन के फूड बॉवेल में एक मिनिएचर कार के पीसेस नोटिस करती है और वो इसे डस्टबिन में डाल देती है। रात को ठीक 12 बजे एडवेंट कैलेंडर से वापस आवाज आने लगती है कि 12 बज गए, चेंबर खोलने का टाइम हो गया है। ईवा 6th चेंबर ओपन करती है जिसमें से एक लव कैंडी निकलती है। नेक्स्ट डे हम ईवा को एक कैफे में बैठे हुए देखते हैं, जहां उसे वही पार्क वाला लड़का अपने सामने वाली टेबल पर दिखता है। ईवा चुपके से उसकी कॉफी में वो लव कैंडी डाल देती है और उस कॉफी को पीने के बाद वो लड़का खुद ईवा के पास आकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो लड़का बताता है कि उसका नाम विलियम है और वो एक नर्स है। वो ईवा को पसंद करने लग गया था और वो पूरा दिन ईवा के साथ बात करते हुए ही बिता देता है, जिसके बाद वो ईवा को उसके घर ड्रॉप करता है और वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब ईवा को बिलीव हो गया था कि इन एडवेंट कैलेंडर से निकलने वाली हर कैंडी ठीक वही इफेक्ट रियल लाइफ में ला रही थी जैसा उन पर लिखा होता है। ईवा एडवेंट कैलेंडर को लेकर बेसब्री से 12 बजने का इंतजार कर रही होती है और ठीक 12 बजते ही वो 7th चेंबर ओपन करती है, जिससे एक क्लॉक शेप्ड चॉकलेट निकलती है। जैसे ही ईवा इस चॉकलेट को खाती है वो 4 दिन आगे फ्यूचर में पहुंच जाती है, यानी कि उसके जीवन के 4 दिन स्किप हो जाते हैं। वो अपना फोन देखती है जिसमें 18 मिस्ड कॉल्स थे और उस ट्रेडिंग ऐप से कई नोटिफिकेशंस आए हुए थे। वो ऑफिस जाती है जहां उसका बॉस जॉन उस पर गुस्सा होता है क्योंकि वो 4 दिन से ऑफिस नहीं आई थी। वो ईवा को उसकी जॉब से हटा देता है, जिसके बाद ईवा विलियम के साथ अपने घर चली जाती है। यहाँ वो विलियम को एडवेंट कैलेंडर दिखाती है और उसे बताती है कि इसकी हर एक कैंडी एक इंस्ट्रक्शन के साथ आती है और उसे कंज्यूम करने पे ठीक वैसा ही होता है जैसा उस कैंडी के इंस्ट्रक्शन पे लिखा होता है। विलियम उस लव कैंडी का रैपर उठाकर पूछता है कि इससे क्या हुआ था, जिसपे ईवा झूठ बोल देती है कि इस वाली कैंडी से कुछ नहीं हुआ था। विलियम ईवा को ये कैंडीज खाने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि इन्हें कंज्यूम करने से ईवा को हैलुसिनेशंस हो रहे थे। विलियम के जाने के बाद ईवा का ध्यान उन चॉकलेट रैपर्स पे जाता है जो कि उन 4 दिन के थे जो डेज ईवा आगे आ गई थी, यानी स्किप हो गई थी। और ये रैपर्स एक साथ मिलकर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का सिंबल बनाती है और ईवा उस इन्वेस्टमेंट ऐप को ओपन करके उसी कंपनी में अपने 457 यूरोज इन्वेस्ट कर देती है, जिससे इंस्टेंटली उसे 9 सेंट्स का फायदा होता है। ना उस रात ईवा एडवेंट कैलेंडर के ऊपर कुछ बुक्स वगैरह रखकर उसे ब्लॉक कर देती है ताकि 12 बजे उसमें से कोई आवाज ना आए। ठीक 12 बजे जब ईवा सोई हुई थी तब एडवेंट कैलेंडर से एक आवाज आती है जो कि मार्विन को पुकारती है। 11th चेंबर ओपन होता है और उसके अंदर एक बोन शेप्ड कैंडी रखी हुई थी, जिसे खाने के बाद मार्विन वॉयलेंट बिहेव करने लगता है और घर के मेन डोर से बाहर कहीं चला जाता है। सुबह ईवा को घर के बाहर से मार्विन की बार्किंग की साउंड आती है और दरवाजा खोलने पर वो देखती है कि मार्विन की बॉडी पर रेड पेंट टाइप कुछ लगा हुआ था। ईवा मार्विन को साफ कर रही थी कि उसे मार्विन के फर में एक पेंडेंट फंसा हुआ मिलता है जो कि जॉन का था, और तभी ईवा को रियलाइज होता है कि मार्विन के फर पे वो कोई पेंट नहीं था बल्कि जॉन का खून था, यानी कि मार्विन ने जॉन को शायद मार दिया है। ईवा फौरन उस बिन को चेक करती है जिसमें उसने मार्विन के फुटबॉल से मिला मिनिएचर कार का टुकड़ा डाला था। वो उस पीस को देखती है और उसे यहाँ रियलाइज होता है कि ये मिनिएचर कार एग्जैक्टली उसी कार की तरह थी जो कि बोरिस उस दिन ड्राइव कर रहा था। ईवा समझ जाती है कि ये सब उस 3rd चेंबर की चॉकलेट का असर था, जहां हर उस इंसान की डेथ हो रही है जिसने ईवा को किसी भी वे में हर्ट किया था। इस पॉइंट पे ईवा सारी चॉकलेट्स की रैपर को एक टेबल पे डेट वाइज अरेंज करके उसके आगे एक नोट लिखती है, जहां उसे रियलाइज होता है कि 1st चेंबर की चॉकलेट में से उसे रूल्स पता चला था, 2nd चेंबर से मिली चॉकलेट ने उससे उसके डैड से कनेक्ट किया था,
थर्ड चेंबर से मिली चॉकलेट में लिखा हुआ था टू क्योर हर, डिस्ट्रॉय व्हाट हर्ट यू। फोर्थ चेंबर से उसे वो बेबी जीसस की चॉकलेट मिली थी। फिफ्थ चेंबर ओपन होने के बाद बोरिस की डेथ हुई थी। सिक्स चेंबर से उसे लव कैंडी मिली थी। 7th to 10th उसके डेज उस क्लॉक शेप्ड वाली कैंडी की वजह से स्किप हो गए थे और 11th चेंबर ओपन होने के बाद जॉन की डेथ हो गई थी। रात को ईवा 12th चेंबर ओपन करती है जिसमें से फिर वही बेबी जीसस वाली चॉकलेट निकलती है। ईवा को याद आता है कि इस चॉकलेट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो इसे कंज्यूम करने के बाद वॉक कर सकेगी। ईवा उस 12th और 4th चेंबर से मिली बेबी जीसस वाली चॉकलेट खा लेती है जिसके बाद उसे सीजर्स आने लगते हैं और उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। यहाँ विलियम ईवा को बताता है कि ईवा उसे अपने घर से दूर रोड पर एडवेंट कैलेंडर के साथ बेहोश पड़ी हुई मिली थी, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईवा वहां कैसे पहुंच गई। खैर, ईवा अपने सामने एक अजीब सी पेशेंट को देखती है जो कि कुछ बड़बड़ा रही थी और ईवा को देखकर वो चुप हो जाती है। ईवा को स्कैन के लिए ले जाया जाता है जहां उसे अचानक लास्ट नाइट की बात याद आने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि लास्ट नाइट वो खुद चलकर रोड पर गई थी। अब आज रात को ईवा अपने बेड पर ही थी जब उसे अपने साथ वाली पेशेंट की आवाज आती है जो कि कुछ प्रेयर्स वगैरह कर रही थी और वो बार बार डिलीवर मी फ्रॉम इविल रिपीट किए जा रही थी। अचानक ही वो ईवा के बेड का चक्कर लगाने लगती है और 12 बजते ही एडवेंट कैलेंडर अपने हाथ में लिए ईवा के सामने आती है और यहाँ हम देखते हैं कि उस लेडी की दोनों आंखें ब्लैक टर्न हो गई थी और वो डिमोनिक आवाज में ईवा से बोलती है कि 12 बज गए हैं, चेंबर ओपन करने का टाइम हो गया है। ईवा 13th चेंबर ओपन करती है और वो पेशेंट इशारा करती है कि वो उसे ये चॉकलेट खिला दे। ईवा ऐसा ही करती है और उस पेशेंट को वो चॉकलेट फीड करा देती है जिसके बाद वो पेशेंट एक डिमोनिक हंसी हंसते हुए यहाँ से चली जाती है। खैर, घर आकर ईवा टेबल पर 12th और 13th चेंबर के रैपर को रखकर उनके आगे नोट लिखती है जहां वो 12th के आगे मेंशन करती है कि 12th को उसने वॉक किया था, लेकिन 13th के आगे उसे समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे। इसके बाद वो 12 बजे 14th चेंबर को ओपन करती है जिसमें उसे फिर वही चॉकलेट मिलती है जो कि उसके डैड की फेवरेट हुआ करती थी। ईवा इस चॉकलेट को लेकर अपने डैड के घर जाती है और यहाँ उसे अपने स्टेप मॉम एग्नेस से पता चलता है कि एग्नेस इस घर को बेचने वाली थी। ईवा इस फैसले के खिलाफ थी, लेकिन एग्नेस उसे बताती है कि लीगली वो ईवा के डैड की वाइफ है और इसीलिए वो उनकी प्रॉपर्टी के फैसले ले सकती है। ईवा अपने डैड के पास जाती है, उन्हें 14th चेंबर की चॉकलेट खिलाती है जिसके बाद उसके डैड को सब कुछ याद आ जाता है और वो बताते हैं कि उन्होंने उसे और उसकी रियल मदर को बहुत मिस किया। ईवा के डैड उसे बताते हैं कि एडवेंट कैलेंडर उससे सैक्रिफाइसेस मांगेगा, उसे दूसरे लोगों को मारना पड़ेगा ताकि ईवा के चलने की शक्ति वापस आ सके। इसके लिए ईवा को अनजान लोग, उसके अपने दोस्त जिनसे वो प्यार करती है और उसके डैड तक को सैक्रिफाइस करना होगा। ये एक कीमत है जो उसे चुकानी होगी अगर वो दोबारा चलना चाहती है। वो उसे बताते हैं कि ईवा हेजिटेट ना करे अगर उसे उन्हें जान से मारना पड़े, क्योंकि अगर वो रिफ्यूज करेगी तो इच उसे ही मार देगा, यानी कि उसकी खुद की जान चली जाएगी। नाउ 15 दिसंबर को फिर चेंबर से वही बेबी जीसस वाली चॉकलेट निकलती है जिसे खाने से शायद ईवा चल पाए। ईवा इस चॉकलेट को लेकर विलियम के पास जाती है क्योंकि वो ये चॉकलेट विलियम के सामने खाना चाहती थी ताकि विलियम उसकी बात पर भरोसा कर सके। वो इस चॉकलेट को खाती है और विलियम ये देखकर शॉक रह जाता है कि इसे खाने के बाद ईवा की लेग की मसल्स में हलचल होने लग गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विलियम ईवा को स्विमिंग पूल ड्रॉप करके अपने घर की तरफ निकल जाता है, बट तभी वो नोटिस करता है कि ईवा के घर की कीज उसके कार में ही रह गई थी और वो ईवा की घर की तरफ चल देता है। यहाँ आकर वो कीज को कारपेट के अंदर रखकर जाने लगता है कि तभी वो नोटिस करता है कि मेन डोर अपने आप ही खुल गया था। वो इसे लॉक करके अपनी कार की तरफ जाता है, बट अगेन वो मेन डोर को नोटिस करता है जो कि अपने आप ही खुल गया था। विलियम घर के अंदर जाता है जहां वो ईवा के रूम में चॉकलेट रैपर्स और उनके आगे लगे नोट्स को देख लेता है और यहाँ वो 6th डे वाले रैपर पर अपना नाम लिखा हुआ देखता है और उसे रियलाइज होता है कि ईवा ने उसे धोखे से अपने प्यार में डाला है। तभी मेन डोर अपने आप बंद हो जाता है और विलियम को ईवा के उसी डेड फोन की रिंग सुनाई देती है। विलियम कॉल पिक करता है और यहाँ उसे ईवा की आवाज आती है जो कि उसका नाम ले रही थी और इसके बाद कोई डिमोनिक वॉइस उसकी जगह ले लेती है। एडवेंट कैलेंडर के ऊपर से वो ह्यूमन फिगर पॉप आउट होता है और विलियम के छूते ही विलियम को इच मॉन्स्टर की एक झलक दिखाई देती है। तभी एडवेंट कैलेंडर के लगे मिरर में स्क्रैच होते हुए कुछ उल्टे वर्ड्स में अपीयर होता है जिन्हें सीधा करने पे वी कैन रीड डोंट डंप इट, और इसे देखते ही विलियम एडवेंट कैलेंडर को एक बैग में रखकर इसे दूर ले जाकर एक लेक में फेंक देता है।
उसके ऐसा करते ही लेक में से स्मोक निकलता है और पास का इन्वायरमेंट एकदम स्केरी हो जाता है। नाउ लेक में से इच मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे देखकर विलियम अपनी कार में बैठकर भागने लगता है, लेकिन इच उसे खींचकर लेक में डुबा देता है, जिससे विलियम की जान चली जाती है। दूसरी तरफ ईवा स्विमिंग पूल के बॉटम में विलियम की डेड बॉडी देखती है और उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, बट शी वॉज अनेबल टू डू दैट। और जब वो पानी से खुद बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो पूल से बाहर नहीं आई थी, बल्कि उस लेक से बाहर आई थी जहां विलियम ने एडवेंट कैलेंडर को डुबोया था। इच मॉन्स्टर एडवेंट कैलेंडर लेकर आता है और वो ईवा को इसे सौंप देता है। इसके बाद अचानक ही ईवा की आंख अपने घर में खुलती है। रात को 17th चेंबर से जो चॉकलेट निकलती है, ईवा उसे देखकर विलियम का नाम लेती है और इसके बाद ईवा के डेड फोन की बेल रिंग होती है। ईवा अपने वॉशरूम की मिरर पर एक स्क्रैच नोटिस करती है, जिसकी दूसरी तरफ वो उस दिन का सीन देखती है जब विलियम यहाँ आया था। विलियम कॉल पिक करता है और यहाँ ईवा विलियम का नाम लेती है। विलियम उस एडवेंट कैलेंडर के मिरर को देखता है, जिसकी दूसरी तरफ फिलहाल ईवा बैठी हुई थी। ईवा विलियम को वार्न करने के लिए मिरर पर स्क्रैच करते हुए डोंट डंप इट लिखती है, विच एक्सप्लेन्स कि उस दिन विलियम को मिरर पर उल्टे वर्ड्स इच होते हुए क्यों दिख रहे थे। वेल, इसके आगे क्या हुआ था वो तो हमें पता ही है। नाउ 18th चेंबर से एक डैगर निकलता है और चॉकलेट के रैपर पर मार्विन की इमेज थी, यानी कि ईवा को अब मार्विन को सैक्रिफाइस करना होगा। ईवा उस डैगर को फेंक देती है, लेकिन तभी इच उसका गला दबा देता है, विच मेंट कि ईवा अगर अपने कुत्ते मार्विन को नहीं मारेगी तो इच उसे मार देगा। ऐसे में ईवा अपने कुत्ते को मार डालती है और अगली मॉर्निंग जब सोफी उसके घर आती है तो वो ईवा को नाइफ के साथ और मार्विन की डेड बॉडी के साथ बैठा हुआ शॉक्ड स्टेट में देखती है। सोफी और थॉमस मार्विन की डेड बॉडी को क्रिमेट करके आते हैं और ईवा को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ रात को सोफी 19th चेंबर को ओपन कर लेती है और इसमें से निकली ब्लू कैंडी को अपने पास रख लेती है। तभी ईवा यहाँ आ जाती है और सोफी से पूछती है कि 19th चेंबर वाली कैंडी कहाँ है, जिस पर सोफी ईवा को अपने पास रखी एक च्युइंगम देकर उसे झूठ बोल देती है कि यही 19th चेंबर से निकली थी। सोफी ईवा को अपनी कार में बिठाकर थॉमस के बताए हुए होटल की तरफ निकल जाती है। ईवा ने एडवेंट कैलेंडर अपने हाथ में ही रखा हुआ था और वो कॉन्टिन्यूअसली उस च्युइंग गम को चबाए जा रही थी और इस बात से फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि आखिर कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। वेल, रात को ईवा और सोफी बात कर रहे थे जब ईवा को अचानक ही उस दिन का फ्लैशबैक आता है जब वो और सोफी ईवा की एक परफॉर्मेंस के लिए सोफी की कार से जा रहे थे और सोफी ने एक कॉल पिक करने के चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया था, जिसके बाद से ही ईवा ने अपने चलने की शक्ति हमेशा के लिए खो दी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ईवा को यह विजन तब आया जब उसने 20th चेंबर से निकली कैंडी को खाया था, विच मेंट कि सोफी की अब डेथ हो जाएगी। इसीलिए ईवा अपने मन में एक ही बात दोहराती रहती है कि आई डोंट ब्लेम हर एंड आई डोंट वांट टू हर्ट हर। रात को ईवा एडवेंट कैलेंडर को लेकर बैठी हुई थी कि तभी कैलेंडर के ऊपर से खाली फ्रेम निकलता है और इच का फिगर यहाँ से गायब था। ईवा को समझ नहीं आता कि इच यहाँ से कहाँ गया और सोफी ईवा से कहती है कि उसे इस कैलेंडर पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। ईवा सोफी को बताती है कि ये कैलेंडर उसे उसके चलने की शक्ति वापस लौटाएगा और ये सुनकर सोफी ईवा से माफी मांगने लगती है क्योंकि सोफी को खुद भी लगता है कि उसकी ही वजह से ईवा का ये हाल हुआ था। 21st चेंबर ओपन होता है और उसमें से वही बेबी जीसस वाली चॉकलेट निकलती है और अब ईवा को यकीन हो जाता है कि सोफी के सैक्रिफाइस की बारी आ गई है। वो सोफी को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, बट सोफी उसकी बात ये कहकर टाल देती है कि जब तक वो इस चॉकलेट को खाएगी नहीं तब तक उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सोफी उससे वो चॉकलेट लेकर अपने रूम में चली जाती है। यहाँ सोफी थॉमस को वो 19th चेंबर से निकली ब्लू कैंडी खिला देती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और बाहर हम ईवा को देखते हैं जिसे एडवेंट कैलेंडर के टॉप में एक सीक्रेट चेंबर दिखता है जिसमें से एक पेंटिंग निकलती है। इस पेंटिंग में एक रूम बना हुआ था जिसके एक कॉर्नर में एडवेंट कैलेंडर रखा होता है। कमरे के बीच एक औरत और एक बच्चे की लाश पड़ी होती है। ईवा पेंटिंग टर्न करती है जहां उसे पता चलता है कि ये पेंटिंग किसी हॉफमैन नाम के आदमी ने बनाई थी और यहाँ उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। तभी ईवा को थॉमस और सोफी के रूम से कुछ चिल्लाने की आवाजें आती है, जिसके बाद थॉमस के रूम के डोर से सोफी की लाश बाहर गिरती है और ईवा देखती है कि थॉमस पजेस स्टेट में वहां खड़ा था। तभी ईवा थॉमस के पीछे इच को देखती है जो कि थॉमस का सर घुमाकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद इच वो बेबी जीसस वाली चॉकलेट ईवा को देता है जिसे खाकर ईवा फाइनली चलने लग जाती है, वो भी एकदम प्रॉपरली। ईवा सोफी की कार लेकर यहाँ से डायरेक्ट हॉफमैन के घर जाती है जहाँ वो हॉफमैन को बताती है कि यहाँ वो उससे उसकी एक पेंटिंग के बारे में बात करना चाहती है जो कि उसने लास्ट ईयर बनाई थी। इस पर हॉफमैन उसे बताता है कि वो लास्ट 5 साल से ब्लाइंड है, सो ये पॉसिबल ही नहीं कि उसने लास्ट ईयर कोई पेंटिंग बनाई हो।
हॉफमैन उस पेंटिंग को फील करता है और यहाँ वो नोटिस करता है कि पेंटिंग में उसकी वाइफ और उसके बेटे की डेड बॉडी बनी हुई थी। ईवा समझ जाती है कि ये पेंटिंग एक मैसेज थी जो हॉफमैन ने इस एडवेंट कैलेंडर में छोड़ी थी, ताकि उसके बाद जिस भी इंसान को ये कैलेंडर मिले उसे समझ आ जाए कि ये कैलेंडर आपकी विश पूरी करने के लिए आपसे सैक्रिफाइस लेता है। हॉफमैन उसे अपने घर से चले जाने के लिए कहता है और 22 की नाइट को 22 चैम्बर ओपन होता है जिसमें से एक डॉल निकलती है। इसे देखकर ईवा समझ जाती है कि ये डॉल मरियम को रिप्रेजेंट कर रही थी। ईवा इस डॉल को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाह रही थी, लेकिन इच उसकी ही जान ले लेता। इसीलिए ईवा मरियम की डॉल को तोड़कर मरोड़कर फेंक देती है और यहाँ मरियम जो अपने बाथ टब में थी वो उसी डॉल की तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और मारी जाती है। नाउ 23rd चेंबर से एक गन निकलती है और ईवा के डैड की फेवरेट चॉकलेट, और इसे देखकर ईवा समझ जाती है कि अब उसे अपने डैड को खुद मारकर उन्हें सैक्रिफाइस करना होगा। लेकिन इससे पहले वो एडवेंट कैलेंडर को अच्छे से रैप करके एग्नेस को गिफ्ट करती है। एग्नेस इस गिफ्ट को देखती है और एडवेंट कैलेंडर को फेंक देती है और उसके ऐसा करते ही इच यहाँ आकर उसे जान से मार देता है, जिसके बाद ईवा अपने डैड से आखिरी बार मिलने जाती है। ईवा के डैड खुशी खुशी ईवा के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी थे। ईवा काफी झिझकती है एंड फाइनली वो उन्हें शूट कर देती है। अब सीन शिफ्ट होकर एक होटल में आता है जहां ईवा ने अपने स्विमिंग क्लास से एक हैंडसम लड़के एंटोनी को यहां बुलाया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एडवेंट कैलेंडर की लास्ट कैंडी खाने के बाद चीजें रिवाइंड हो जाएंगी और वो सब कुछ भूल जाएगी। यानी कि ईवा वापस से 1 दिसंबर में पहुंच जाएगी, साथ ही जो लोग भी सैक्रिफाइस हुए हैं वो सब वापस जिंदा हो जाएंगे और ईवा कभी नहीं चल पाएगी। इन शॉर्ट कहा जाए तो उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले थी। इसीलिए वो अपने आखिरी समय एंटोनियो के साथ सुकून से बिताना चाहती थी। अब रात को हम ईवा को होटल के रूफ पर देखते हैं जहां वो अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। ईवा बताती है कि जिसे भी एडवेंट कैलेंडर मिले उसे ये बातें ध्यान में रखनी है कि ये कैलेंडर सैक्रिफाइसेस मांगता है और हर सैक्रिफाइस पूरा करना जरूरी है, नहीं तो इच आपको मार देगा और ऐसा होते ही वो लोग भी मर जाएंगे जो अब तक सैक्रिफाइस हुए थे। आपको हर रूल मानना होगा और आखिरी चॉकलेट खाने पर चीजें वापस पहले की तरह हो जाएंगी और जो सब कुछ भी हुआ था वो सब आप भूल जाएंगे। ईवा इस रिकॉर्डिंग को कैलेंडर के सीक्रेट चेंबर में रख देती है। इसके बाद 12 बजे आखिरी चेंबर ओपन होता है और ईवा उसमें से निकली चॉकलेट खाने ही जा रही होती है कि तभी एंटोनी यहाँ आ जाता है और वो ईवा को ऐसा करने से रोक लेता है। एंटोनी ईवा को बताता है कि दूसरे रूल के हिसाब से सारे रूल तब तक ही मानने हैं जब तक कि लास्ट चेंबर ना खुल जाए और आज लास्ट चेंबर खुल गया है। अब सिंस कोई रूल फॉलो नहीं करना है तो इसका मतलब ईवा को चॉकलेट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब वो इस कैलेंडर को फेंक भी सकती है। ये कहकर एंटोनी उस कैलेंडर को उठाकर होटल की छत से नीचे फेंक देता है एंड सरप्राइजिंगली इच यहाँ नहीं आता है और एंटोनी को कुछ नहीं होता। सो एट दिस पॉइंट ईवा के पास 2 चॉइस थी, या तो वो लास्ट चॉकलेट खा ले जिससे सब कुछ रिवाइंड होके दिसंबर 1 आ जाएगा और वो ठीक वैसे ही जिंदगी जिए जैसे वो जीती आई थी, या फिर वो लास्ट चॉकलेट ना खाए और बाकी की जिंदगी अपने पैरों पे चलकर गुजारे। लेकिन ऐसा करने पे सैक्रिफाइस हुए लोग वापस नहीं आने वाले। ईवा लास्ट चॉकलेट को देखती है और उसे 1 से 24 दिसंबर का हर दिन याद आता है और हर वो इंसान जो उसके लिए सैक्रिफाइस हुआ था और वो चिल्लाती है एंड यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इस घटना के 1 साल बाद हम एक आदमी को अपने बच्चे के साथ ईवा के घर के बाहर उसी फोन के साथ देखते हैं जिसमें ईवा ने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया था। ईवा के घर का मेन डोर खुला हुआ था और वो आदमी अंदर चला जाता है।